तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशांत इस समय क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैथ में क्या पढ़ना है, यानी पूरी बुक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ताकि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आ सकें। तो इसलिए आज की जो वीडियो है वो खास आपके लिए बनाई गई है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक के सभी क्वेश्चनों को बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन आपको सीखना है ताकि वो बोर्ड एग्जाम में आ सके। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आने वाला है, वही बात करेंगे। तो पहला चैप्टर दिया है वास्तविक संख्याएं। तो ये जो वास्तविक संख्या है, ये पूरा ही चैप्टर आपका 5 नंबर का आएगा। 5 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखिए, सभी चैप्टरों के नंबर अलग अलग डिसाइड किए गए हैं, उसी नंबरों के आधार पर आपको एग्जाम में सम्स देखने को मिलेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर में से 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो जो भी इसके क्वेश्चन है वो हम बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी में आज टिक कराने वाले हैं बुक के अंदर। तो जो सेकंड चैप्टर है बहुपद है और दो चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है। मतलब ये जो बीजगणित है, कह सकते हैं जो बीजगणित है वो आपका टोटल 18 नंबर का आ रहा है। यानी कह सकते हैं आप चैप्टर 2, 3, 4 और चैप्टर 5 तक, यानी समांतर श्रेणी तक जो आएगा वो 18 नंबर का आएगा। यानी टोटल कितने मार्क्स आने वाले हैं? 18। यानी 18 नंबर। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी, चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण, चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी इसमें प्रतिस्थापन है, विलोपन है, तो ये सारी विधियां हैं। और चैप्टर 2 है बहुपद, यानी मतलब 2 से लेकर और 5 चैप्टर तक जो आएगा वो आपका 18 मार्क्स का आने वाला है, 18 नंबर का। अगर मैं बात करूं चैप्टर 6 है त्रिभुज, तो चैप्टर 6 और चैप्टर 10 यानी व्रत और चैप्टर 6, इन दोनों चैप्टरों से मिलाकर आपका 10 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो 10 मार्क्स 10 नंबर का आने वाला है चैप्टर 6 और चैप्टर 10, इन दोनों को मिलाकर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हम बात करते हैं, चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामितीय। तो इसमें से आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा, 5 नंबर का आएगा इस चैप्टर में से। ठीक है, चैप्टर 7 में से 5 मार्क्स का आएगा। अगर मैं बात करूं चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति, तो मतलब चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो इसके अनुप्रयोग हैं, इन दोनों ही चैप्टरों में से टोटल 12 नंबर का आएगा। 12 नंबर को आपको यूपी बोर्ड 2025 में जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें 12 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और चैप्टर 12, इन दोनों ही चैप्टरों में से 10 नंबर का आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, 10 नंबर का आने वाला है। और चैप्टर 13 है आपका सांख्यिकी और चैप्टर 14 है आपकी प्रायिकता। इन दोनों ही चैप्टरों में से आपका 10 नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा? 10। चैप्टर 13, चैप्टर 14। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आ रहा है, और उसी हिसाब से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकें। चलिए देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है। तो आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बोर्ड एग्जाम में ना, वो उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल आपको 70% आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, बाकी 30% एक्सरसाइज के सवाल मिलेंगे। तो आप एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि अगर एग्जाम्पल आ जाएं तो आप उन्हें छोड़कर ना आएँ। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो अगर पेज नंबर 6 है, बुक सभी की सेम ही होंगी ज़्यादातर, जो भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों का सेम ही है सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो चैप्टर 1 का पेज नंबर 6 है, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा। 2 संख्याएं आपको दी होंगी और HCF ज्ञात करने के लिए बोलेगा। ठीक,
या फिर आपको हो सकता है कि HCF दिया हो, LCM आपको ज्ञात करने के लिए बोले, तो एक चीज़ पूछेगा, दो संख्याएं दी होंगी और HCF दिया होगा, LCM भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से दो संख्या आपको दी हैं, सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को हम क्या निकालेंगे, HCF निकाल लेंगे, और HCF निकालने के बाद में LCM का फॉर्मूला होता है LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई अपॉन में HCF। यहाँ से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करना। ठीक, आगे बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें संख्या दी आपको 6 और 72 और 120 यानी 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने का। एक चीज़ एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जिस विधि का वो पूछता है यानी जिस विधि से सवाल को पूछेगा आपको उसी विधि से सॉल्व करना है। ऐसा ना हो वहाँ दी हो अभाज्य गुणनखंड विधि और आप किसी और विधि से सॉल्व कर दो, इस टाइप से आपके मार्क्स थोड़ा लेस हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं। आगे हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में तो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, हो पूछ सकता है। तो इसका पहले का पहला इंपॉर्टेंट है, ये आप लगा लेना। ठीक है, पहले का पहला। और इसमें मैं बात करूँ सेकंड का, जो पहला है ये 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है, यानी 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करो। पूछा गया है, 2-3 बार पूछ चुका है ऑलरेडी पहले से। जो इसका चौथा क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी HCF आपको दिया है और LCM आपको निकालना है। दोनों संख्याएं भी आपको दी गई हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप देख लेना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पेज नंबर 8। देखिए, इस एक्सरसाइज यानी 1.2 में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा। 100% पूछ सकता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है। तो आप यहाँ से, इसमें तो नहीं है, ये हैगा, ये क्वेश्चन देख लेना, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक्सरसाइज के सवाल कम पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद में एक्सरसाइज 1.2 में से पहला सवाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे मिस मत करना, सीख लेना। ठीक है, आप अगर आपने ये सवाल सीख लिया और एग्जाम्पल नंबर 6 आपने सीख लिया, तो बाकी के सवाल तो आपसे ऑटोमेटिकली खुद सॉल्व हो जाएंगे। सभी सवाल आपस में मिलते जुलते हैं, अलग नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे मैं बात करता हूँ चैप्टर 2 बहुपद है आपका। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। बाकी एक्सरसाइज 2.1 में तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो इसके मैं बात करता हूँ, पेज नंबर है आपका 23 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद आपको दिया है x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यानी इनके जो सवाल दिया है x² + 7x + 10 की शून्यांक निकालने, अर्थात गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालने हैं। तो मैंने आपको एक छोटी सी विधि सिखाई हुई है कि हम ये चिन्ह देखते हैं, अगर ये चिन्ह प्लस का है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिससे कि अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 7 आ जाए, और अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। तो ये गुणनखंड विधि से भी आप इसके शून्यांक निकाल सकते हैं, फिर इसकी जांच भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लीजिएगा आप। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ इसका। तो एग्जाम्पल नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसके बाद में एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, एक्सरसाइज 2.2। तो इसका आपको 2.2 का पहले का एक तो पाँचवा लगाना है और एक दूसरा लगाना है। ये दोनों ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा और पाँचवा। और अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, एक द्विघात बहुपद है, नहीं द्विघात बहुपद आपको बनाना है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? शून्यांकों का योग दिया है, शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया गया है। ये दोनों ही मान आपको सवाल में दिए गए हैं, आपको द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसका आप दूसरे का पहला लगा लीजिए
और इसमें से वैसे तो छठा क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है, तो ये 2 क्वेश्चन ही बहुत है। अगर आपने दोनों क्वेश्चन सीख लिए तो बहुत है आपके लिए। आगे मैं बात करता हूँ चैप्टर 3 यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से एक सवाल 110% पूछा जाएगा और अति लघु और लघु दोनों में पूछा जाएगा एक एक शम्स। तो प्रतिस्थापन भी पूछ सकता है आपसे और विलोपन भी पूछ सकता है, तो इन दोनों विधियों में से। तो इसमें एक्सरसाइज 3.1 में पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, पहले का पहला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से बहुत बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इनमें से ये इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूँ बाकी जिनमें से ज़्यादा कुछ, हाँ, एक संगत असंगत से भी पूछ सकते हैं। तो आप इसका एक काम कीजिएगा, 4th का पहला इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से बताइए कि संगत है या असंगत है, इस प्रकार से पूछ सकता है। बाकी 5 वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमेय आप 36 दिया है, तो बाकी बीमाएँ आपको निकालनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे मैंने जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से एक सवाल जरूर पूछेगा, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन से 110% पूछा जाएगा। तो दोनों ही विधि आपको 110% आनी चाहिए हर हालत में। तो एग्जाम्पल नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, आप इसे टिक कर लीजिएगा और आपसे आना भी चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ इसका, इसमें तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2 है, तो इसका पहले का आप दूसरा लगाइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, ठीक। एक ही क्वेश्चन काफ़ी है, बाकी इनमें से पूछा जाता है तीसरे का मतलब कुछ। तो यहाँ पर आप एक तो तीसरे का पहला लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में क्रिकेट को, हाँ, समपूरक कोण बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैकब की आयु, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन है आपको इस एक्सरसाइज में लगाने हैं, तीसरे के 3 क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विलोपन विधि, ये भी आपको सीखनी पड़ेगी, 110% आपसे विलोपन विधि आनी चाहिए। तो हमने ऑलरेडी इसकी वीडियो डाली है चैनल पर, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है ताकि आप आसान से समझ सकें। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 10वां क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 10 है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग इतना है, तो आपको संख्याएं निकालनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक सवाल 110% पूछा जाएगा लघु में, यानी हो सकता है कि आपको 4 नंबर में आप ये पूछ ले। तो 10वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे मिस मत करना। और इस टाइप का एक सवाल और है, दूसरे का तीसरा सवाल, 2 अंकों की संख्या को अंकों का योग है, मतलब इस टाइप से, यानी जो अंकों के मतलब कि पलटने पर जो संख्याएं निकालने के लिए बोलता है, इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप पहले का दूसरा लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं द्विघात समीकरण यानी चैप्टर 4 है। मैं बहुत ही मतलब जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसे मिस मत करिएगा। सारे सम्स आपको सीखने तक कि एग्जाम में इसी से ही संबंधित आएंगे, ज़्यादा अलग नहीं आएंगे और एग्जाम्पल ज़्यादा आएंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे द्विघात समीकरण में से जाँच करने के लिए पूछ सकता है, तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 लगा लीजिएगा। इसका 4 पार्ट दिए हैं, तो पहला और 4th वाला सीख लीजिएगा, 2 ही काफ़ी हैं। आगे एक्सरसाइज 4.1 में, तो इसका 2nd में से लगाइएगा आप, दूसरा लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चौथा भी। ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे आने चाहिए, तो आप ज़रूर इसे सीखिएगा। आगे मूल निकालने के लिए क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे लघु में आए या अति लघु में आए, 110% एग्जाम्पल नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को यही मिलेगा सेम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 जो दिया है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में आ गया है, ये ध्यान रखिएगा, इसे भी मिस मत करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5। आगे एक्सरसाइज 4.2 में देखेंगे, तो जो तीसरा सवाल है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पहले में 5वां सवाल आपने देखा हुआ सन 2023 में ये आ चुका है, ऑलरेडी 23 में आया हुआ क्वेश्चन है,
ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये भी सम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। और चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पांचवा भी इंपॉर्टेंट है। इन मतलब इस एक्सरसाइज में से आपको एक या दो सवाल एग्जाम में 110% मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मिस ना करें इसे। आगे हम देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल विविक्तर से पूछता है क्वेश्चन 100%। तो ये इसके फॉर्मूला है, देखिएगा। अब इसका सूत्र होता है d बराबर v² - 4ac। यानी d क्या होता है? विविक्तर होता है। d क्या है? विविक्तर। यानी आपसे d का मान निकालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर एक दिया है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समीकरण आपको दी है, द्विघात समीकरण, और यहाँ पर आपको d का मान निकालना है, विविक्तर का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रूर आप। और नवा भी क्वेश्चन सही है, नवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपसे विविधता निकालने के लिए बोल रहा है और मतलब मूलों की प्रकृति के लिए बोल रहा है कि मूल किस प्रकृति के हैं वो बताना है आपको। 4.3 एक्सरसाइज में देखेंगे हम। तो इसमें के का मान निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि द्विघात समीकरण आपको दी होगी, वहाँ पर आपको के का मान निकालना होगा और दो मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में क्या सूत्र आएगा? सूत्र आएगा आपका v² बराबर 4ac। क्या सूत्र आने वाला है? v² बराबर 4ac आपका सूत्र आएगा अगर के का मान निकालने के लिए बोलेगा और दो मूल बराबर होंगे। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, चैप्टर 5 की बात करें। समांतर श्रेणी आपने पढ़ी ही होगी, तो इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने पढ़े होंगे, पता होगा आपको कि प्रथम पद और सार्वमांतर वगैरह ये आपने पढ़ा ही होगा। तो एग्जाम्पल नंबर पहला ही आ चुका है कि एपी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, इसका दिया है के लिए प्रथम पद ए और सार्वमांतर डी लिखिए। तो प्रथम पद यानी ए होता है और सार्वमांतर डी का सूत्र क्या होता है? मतलब कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर a2 - a1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जल्दी से टिकअप करता हूँ, बहुत टाइम हो चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इनमें से आप पहला और दूसरा कर लीजिएगा, दो ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं इसमें, तो तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तीसरे का दूसरा। और फोर्थ वाले क्वेश्चन में दिया है एपी श्रेणी है, सार्वमांतर निकालना है और इसके 3 और पद निकालने हैं। तो आ सकता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला कर लीजिएगा और इसका नमा कर लीजिएगा और 10वां भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। आगे एपी का, हाँ इसमें पद निकालने के लिए बोलता है कि 5वां पद निकालो, 10वां पद निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3, 4 लगा लीजिएगा अपनी बुक में और 5 भी लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लगाइएगा। और एग्जाम्पल नंबर 7, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होंगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं वैकल्पिक, ये कुछ नहीं, सब ऐसे है बिल्कुल। हाँ, ये जो विकल्प दिए हैं यहाँ पर आपको एक विकल्प ज़रूर देखने को मिलेगा। पहला दूसरा दोनों ही विकल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक विकल्प आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप, और छठा भी लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। छठे के बाद में 7वां भी इंपॉर्टेंट है और 8वां भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक सवाल आपको दीर्घ में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब बाकी एपी के 17 सार्वमांतर ये नहीं, 3 अंकों ये भी नहीं, बाकी कुछ नहीं। बाकी 17वां और लगा लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है ये भी 17वां क्वेश्चन। ठीक है, आगे ये कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं करना। बाकी इसका योग भी पूछता है, एग्जाम्पल नंबर 11 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 22 पदों का योगफल याद करो और एग्जाम्पल नंबर 11, 12 दोनों लगा लीजिएगा आप और 13 भी लगा लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ज़रूर पूछेगा आपसे। तो यहाँ तक हो चुका है आपका। इसके बाद में अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं अपनी। तो इसका एक्सरसाइज में पहले का दूसरा इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा आप। दूसरे के बाद में तीसरा जो है, तीसरा में एक तो लगाना है आपको 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 5वें के बाद में 7वां लगाना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको लगाना है 5वां इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। 5वें के बाद में आपको लगाना है सारे ये तो उसी टाइप से होंगे, ज़्यादा कुछ अलग है नहीं वैसे। एपी अनुवाद कीजिए,
ये पूछा गया है, वैसे 10वां सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा आप। इसके बाद में आप देखेंगे, आगे मैं बात करूँ इसमें तो 13वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी लगा लीजिएगा आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आता समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम बात करते हैं तो चैप्टर नेक्स्ट है आपका, सॉरी ये तो खैर नहीं, त्रिभुज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6.1 एक्सरसाइज है, इसका जो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिएगा आप, सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे हम बात करते हैं, फिर में तो क्या नहीं, फिर में तो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेंगे, हम ओनली सवाल की बात करेंगे। तो इसमें 6.2 में से एक सवाल ऑलरेडी आया हुआ है, पहला क्वेश्चन। तो ये आपको बताना है कि आकृति 6.17 यानी पहला और दूसरे में डी समांतर हैं बीसी के, तो ईसी और एडी आपको मान निकालना है, यानी ईसी और एडी का मान कितना होगा। तो ये क्या होगा, इससे क्या पता लग रहा है कि एडी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ही अपॉन ईसी के। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि इसमें प्रमेय नंबर 1 है, ये आप जब ये पढ़ेंगे ना फिर में, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये 6.1 में बताया गया है कि हम लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आपका पहले का पहला सम्स। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, 4 इम्पोर्टेंट है, 4 के बाद में और कुछ नहीं करना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, 9। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, अगले एक्सरसाइज की हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ से कुछ नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, 6.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 समलंब दिया ABCD, इसमें आपको AB और DC जो है वो समांतर हैं कि विकर्ण AC और VD परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD के। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए एक सवाल आपसे पूछा जाएगा ज़रूर, एक दीर्घ में आएगा और एक दो लघु और अति लघु में भी आएंगे इस चैप्टर में से, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा 9 क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही पार्ट इसके इंपॉर्टेंट है, कोई सा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में ज़्यादा कुछ नहीं करना। और यहाँ से दीर्घ में जो आएगा वो आपका 16वां क्वेश्चन थोड़ा सही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लगा लीजिएगा, बाकी और कुछ आपको नहीं करना। ठीक, ओके, ठीक है, बढ़ते हैं 7 चैप्टर की ओर। तो 7 चैप्टर दिया है निर्देशांक ज्यामिति है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक सवाल आपको बीच की दूरी का पूछेगा। इसका देखो ये सूत्र यह है बीच की दूरी का। ठीक है, बीच की दूरी यानी तो आपको दो ब्रैकेट दिए होंगे, दिखाएंगे आपको इसमें सम्स, इसमें दिया नहीं है क्या, एक मिनट, एग्जाम्पल में दिया हुआ ज़रूर हो तो त्रिभुज दूरी का सूत्र तो ये है का सम्स एग्जाम्पल, एक तो भर के सी किससे दूरियाँ, कोई बात नहीं आगे होगा इसी। हाँ चलो, ये एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिएगा आप, यहाँ पर ये दूरी का सूत्र का यूज किया है। तो ये यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट से भी पूछ सकता है, ए दिया होगा बी दिया होगा, और पूछ सकता है कि ए और बी के बीच की दूरी याद करो। तो ऐसी स्थिति में सूत्र आपका वही आएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपसे पूछ सकता है। आगे हम बात करते हैं 7.1 में, देखो दिया है, देखो बीच की दूरी का सूत्र, यानी दो युग्म आपको दिए हैं। तो इसमें पहले का पहला क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप। और इसके बाद में सररेखी वाला ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है कि 3 बिंदु दिए हैं, सररेखी हैं, सिद्ध करना है आपको सररेखी है या नहीं है। 14 क्वेश्चन सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु का मीन्स होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक अलग हो। तो जब हम इन तीनों के बीच की दूरियां निकाल लेंगे, इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, इसे सी मानेंगे, तो पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे वी सी के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे सी ए के बीच की दूरी। तो यहाँ पर आपको दो मान आपको सेम मिलेंगे। अगर सेम आते हैं
तो समद्विबाहु है, अगर सेम नहीं आते तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समदूरस्थ निकालना है हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। और 8 भी इंपॉर्टेंट है, y का मान निकालना है। और यहाँ पर 9 भी इंपॉर्टेंट है। 7, 8, 9 में से एक क्वेश्चन आपको 110% एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 110% आएगा। विभाजन सूत्र से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, इसे आप लगा लीजिएगा निशान। आगे समत्रिभाजन, बिल्कुल हाँ, एग्जाम्पल नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको बिंदु दिए हैं और जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको निकालने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं, तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले के बाद में दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे के बाद में आपको लगाना है किस अनुपात, यानी आपको अनुपात का ही मान पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन लगा लीजिएगा। चौथे के बाद में आपको लगाना है यहाँ पर व्यास। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7 के बाद में 8 इंपॉर्टेंट है, और 8 के बाद में 10 आ चुका है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है कि आपको निकालना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 10वां क्वेश्चन। तो 4, 7, 8 और 10 ये लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 दिया है आपका त्रिकोणमिति, तो इसमें आपसे पूछ सकता है, हाँ देखिए आपको दिया होगा साइन ए की वैल्यू या tan ए या cos ए कुछ भी दिया होगा और आपसे अदर की वैल्यू पूछेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। tan एक दिया है 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। आपको cos ए निकालना है, sec ए निकालना है, cot ए निकालना है, cosec ए निकालना है, सभी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, पाइथागोरस फिर में लगेगी। उसके बाद में आपने शायद पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, ये पढ़ा ही होगा आपने। यानी साइन जो होता है वो क्या होता है L/K, कॉस क्या होता है A/K। यहाँ पर A क्या है आधार, K क्या है कर्ण, L क्या है लंब, K क्या है कर्ण, A क्या है आधार। तो ये साइन होता है, साइन, ये कॉस, ये tan और ये कॉट, ये sec और ये कॉसेक। तो यहाँ पर क्या दिया है tan A, यानी tan क्या होगा L/A, यानी ये लंब दिया है 4 और ये क्या दिया है आपको, ये आधार दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कर्ण का मान निकालना है। निकालने के बाद में उसके बाद अदर जो अनुपात है वो भी आप निकाल लेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लगा लीजिएगा आप। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज पर जाते हैं हम, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 भी इम्पोर्टेंट है, 5 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 7 बाद 8 इम्पोर्टेंट है। 8 के बाद में ज़्यादा कुछ और नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिएगा। और ये विकल्प सारे लगा लीजिएगा आप, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है, लगाइएगा। यहाँ पर a+b दिया है, tan a+b √3 दिया है और tan a - b 1/√3 दिया है। तो यहाँ पर आप ab के मान आपसे पूछा है तो आप प्रतिस्थापन से इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि से। इसे इक्वेशन 1 मानिएगा, इसे इक्वेशन 2 मानिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो 8.3 में देखेंगे। तो पहले हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 145, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, tan भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 110%। एग्जाम्पल 11 और एग्जाम्पल 12, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन आपको 110% मिलेगा। इस एक्सरसाइज में से दीर्घ क्वेश्चन आता ही आता है, तो मिस ना करें। यहाँ से 4th का मैं बात करूँ, विकल्प तो आपको सारे करने हैं, ठीक है, 4 विकल्प हैं, सभी करने हैं, लगा लीजिएगा। और 4th में दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। इसके बाद में छठा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठे के बाद में 10वां इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन 110% मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसमें शॉर्ट नहीं है, ये लॉन्ग है सारे क्वेश्चन, कभी आप शॉर्ट समझो, तो सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।
चैप्टर 9 बोल रहा हूँ, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं। तो पहला एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपको एग्जाम्पल ही मिलेगा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल आपको मिलेगा। और एग्जाम्पल अगर आपने किए हैं तो आप उसे छोड़कर नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर तीसरा, और एग्जाम्पल नंबर चौथा। अगर आपने एग्जाम्पल ही सॉल्व कर लिए ना तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल। छठा एग्जाम्पल बहुत ही बार एग्जाम में आ भी चुका है कि बहुमंजिल भवन की शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण इतना है, तो आपको बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नदी का पुल, ये भी एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 9.1 पे आ जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, 4 इंपॉर्टेंट है। और 4 के बाद में आपको छठा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा 12वां। इसके बाद में 1.2 ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इस टाइप से एक एग्जाम्पल भी है, चाहे वो एग्जाम्पल कर लेना, ऐसे कर लेना, दोनों सेम सेम ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है उन दोनों में, ठीक है। तो 9 चैप्टर समाप्त हो चुका है। चैप्टर 10 की बात करते हैं, व्रत। तो व्रत क्या होता है, सर्किल होता है, पता ही होगा आपको। तो इसमें ज़्यादा कुछ स्पर्श रेखा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है, बाकी आपको सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये सॉल्व करने हैं। इसके बाद में 5 मीटर त्रिज्या, हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका पहला और तीसरा कर लेना, 2 क्वेश्चन ही काफ़ी है, ठीक है। पहला और तीसरा क्वेश्चन कर लेना, 2 ही काफ़ी हैं। इसके बाद में हाँ, एग्जाम्पल नंबर तीसरा दिया है कि 5 सेमी त्रिज्या की वृत्त की 8 सेमी लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो आपको टी और पी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम 10.2 एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। 2 विकल्प हैं, ये भी आपको करने हैं। इसके बाद में तीसरा विकल्प है, ये भी करना है आपको। और चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौथे के बाद में छठा इंपॉर्टेंट है। छठे के बाद में 8वां क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। 8वें के बाद में अगर मैं बात करता हूँ, इसके बाद संपूरा कोण 10वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 11 की बात करता हूँ, वृत्तों से संबंधित क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में से आपसे पूछ सकता है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप इस आकृति में समझ सकते हैं ये क्या है, ये त्रिज्याखंड है और ये वृत्तखंड है, ठीक। आगे इसका फॉर्मूला है, ठीक है, क्षेत्रफल का, और ये इसकी लंबाई है। एग्जाम्पल नंबर पहला इंपॉर्टेंट है। चित्र नहीं आएगा वहाँ पे, डायग्राम नहीं आएगा, ओनली बस सवाल आएगा कि इतना मान उन सब दिया होगा और आपको चित्र खुद ही बनाना है, खुद ही सॉल्व करना है, जो भी पूछता है आपसे। तो फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि फार्मूला भी आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, सभी फार्मूला। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नहीं, एक्सरसाइज पर जाते हैं। एक्सरसाइज 11.1 है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा आया हुआ है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरे के बाद में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, घोड़ा वाला भी आ चुका है। तो 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8वें के बाद में 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। जितने क्वेश्चन बताए ना, इसी के अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। अगर आपने इतना भी किया है ना, तो मेरे हिसाब से आपके 80+ मार्क्स आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम 70 नंबर का होगा, 30 नंबर आपकी मतलब स्कूल वालों के हाथ में है, जो आपके मतलब कि प्रोजेक्ट और टेस्ट वगैरह हुए होंगे, आपको पता ही होगा, ये चीज़ तो आपको जानकारी होगी ऑलरेडी। तो आपका पेपर जो आएगा वो 70 नंबर का आएगा, 70 नंबर का। और 30 नंबर तो आपको अगर स्कूल से मेरे हिसाब से अगर 30 नंबर भी मिलते हैं, तो इसमें टोटल 100 में से 30 नंबर तो हम मिल चुके हैं। अब 70 में से अगर आपने ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए ना, तो 70 में से आपके 60 नंबर तो आ ही सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आपके पढ़ने के ऊपर आप कितना पढ़ रहे हैं। आगे मैं बात करता हूँ, पेज नंबर 181 है। इसका क्वेश्चन नंबर पहला, एग्जाम्पल नंबर पहला है कि एक
रसीद है, एक बच्चा है, उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेमी और इसका व्यास 3.5 सेमी दिया, यानी लट्टू की पूरी ऊंचाई दी है। आप चित्र से समझेंगे, पूरी ऊंचाई दी है 5 सेमी, जो इसकी मतलब व्यास दिया है वो 3.5 दिया है, पूरा दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है। आगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका पूरे का मतलब क्षेत्रफल निकालना है, कह सकते हैं, ठीक है। यानी लट्टू का पूरे का क्षेत्रफल या मतलब कि वक्रपृष्ठ। तो यहाँ से पहले हमें निकालना है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, फिर निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठ, उसके बाद में दोनों को जोड़ देना है, लट्टू का टोटल का वक्रपृष्ठ निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में ज़्यादा कुछ और नहीं है। जी हाँ, आ चुके हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज आपकी 12.1। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 घन है। दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे के बाद में तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7वां तंबू वाला एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद में ज़्यादा कुछ और नहीं है। आगे हम अगले एक्सरसाइज पे आते हैं। 12.2 पहला क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप, इंजीनियर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन इसमें एक शंकु के जैसा कि ये क्वेश्चन है उसी प्रकार से पीछे एक क्वेश्चन था। इसके बाद में गुलाब जामुन वाला और ये कनाब, इन दो में से कोई एक कर लेना। वैसे एग्जाम में ये वाला पूछा तो गया था। चौथा क्वेश्चन लगा लेना। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है और ऊंचाई। 5वां क्वेश्चन भी लगा लेना, इम्पोर्टेंट है, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। 13वां चैप्टर है सांख्यिकी। इसमें से आपको समांतर माध्य बहुलक निकालने के लिए पूछेगा। एक लघु आएगा, एक दीर्घ आएगा, बिल्कुल करना तो पड़ेगा भाई, बिना करे तो कुछ मिलता ही नहीं है जीवन में। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में ही आ जाते हैं। महिला प्रतिशत दिया है, यहाँ पे निकालना क्या है, माध्य प्रतिशत निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवालों पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है तो हमें क्या निकालना है, माध्य, यानी पौधों का माध्य निकालना है अर्थात समांतर माध्य निकालना है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। समांतर माध्य सूत्र आपको पता ही होगा, निकालने का तरीका भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो बताइएगा, मैं आप एक वीडियो और बना दूंगा। इसके बाद में 63, हाँ ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, 14 बार लगा लेना, इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद में आप लगा लेगा नमस्कार। हाँ, इसमें भी समांतर माध्य निकालना है, सेम ही है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा इनमें, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं बहुलक निकालने का। तो बहुलक का सूत्र आपको पता ही होगा, नहीं पता तो ये हैगा, देखो बहुलक इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 या F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। सब कुछ दिया भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा आप, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर है आपका 205 यानी 205। आगे हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन की, एक्सरसाइज की बात करता हूँ मैं। इसमें पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पहला क्वेश्चन मतलब लगा लेना, कर भी लेना, कभी ऐसा ना हो कि लगाने के बाद छोड़ दो, करो ही ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा इंपॉर्टेंट है, और तीसरे के बाद में आपको छठा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं आगे। और इसका जो माध्यक निकालने के लिए पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लॉन्ग आए या शॉर्ट आए, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इनमें से तो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में से। सूत्र दिया है माध्यक का, एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो इसमें दो, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, दोनों लगा लीजिएगा आप। और दूसरे के बाद में चौथा भी लगा लीजिएगा, चौथे के बाद में छठा लगा लीजिएगा, और 7वां भी लगा लेना, क्योंकि एक सवाल इसमें से 110% आया। कौन सा आ जाए इसका तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, पर एक सवाल ज़रूर आएगा दीर्घ में, क्योंकि थोड़ा लंबे सवाल होते हैं ना। प्रायिकता लास्ट चैप्टर है, प्रायिकता इसमें से भी पूछा जाएगा। 5 नंबर का तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल पूछा जाएगा 5 नंबर का। तो सूत्र आपको पता ही होगा प्रायिकता का, P इजिकल टू E के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टोटल परिणामों की संख्या। तो एक थैले में, तो पहला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1, दूसरा उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है, दोनों करने पड़ेंगे आपको। उदाहरण नंबर 3 एग्जाम्पल ज़रूर आएगा इसमें से एक, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 4 ज़रूर ये भी करना पड़ेगा। और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद थैलेमस निकालेगा संख्या। एग्जाम्पल नंबर 8 दिख रहा है ना, एग्जाम्पल नंबर 8। और इसके बाद में परिणामों की संख्या, हेलीकॉप्टर। एग्जाम्पल नंबर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लगा लेना। इस टाइप से पूछा जाता है। 12 कमीज जिम्मी, ये कुछ नहीं, छोड़ो। चलिए एक्सरसाइज आ जाते हैं 14.1। फिल इन द ब्लैंक्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, कोई आ भी सकता है ना वहाँ पे, इसमें से कुछ नहीं करना। चौथा करना है, पहला दूसरा कर लेना, इसके 2 क्वेश्चन। 5वां इंपॉर्टेंट है, IMP, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है एग्जाम में। 6वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8वां इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है, 14वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16वां, 17वां, 18वां, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और हमारे चैनल से आपको जुड़ना भी पड़ेगा। तो अभी इसके बाद में पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2025 के फॉर्म निकलने वाले हैं। बिल्कुल जो फॉर्म आएंगे उसकी भी क्लास स्टार्ट होगी, बताएंगे आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई आपको और कोई दिक्कत होती है किसी और सब्जेक्ट में तो आप बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।